हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AR रेजोल्यूशन। आज की वीडियो में हम सीमेन एनालाइज टेस्ट की रिपोर्ट्स को डिटेल से समझेंगे। मींस अगर पेशेंट की सीमेन की वैल्यू में कलर जो है वो रेडिश दिया गया है तो किस रीज़न से वह रेडिश दिया जाता है, और मोर्टेलिटी कम है या ज़्यादा है तो उस कंडीशन में जो है पेशेंट की सीमेन में कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर कोई भी अदर रीज़न जो पैरामीटर्स कम या ज़्यादा होने पर कौन सी डिजीज़ पेशेंट्स को होती है, वो हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। जैसे कि अगर रिपोर्ट्स में नॉर्मोजोस्प्रेमा दिया गया है तो वह सीमेन एनालाइज में किस कंडीशन में दिया जाता है। एस्प्रेमा, हाइपोस्प्रेमिया, एजोस्प्रेमिया, एलिगोजोस्प्रेमिया, एस्ट्रोजोस्प्रेमिया, ट्रिटाजोस्प्रेमिया, ओलिगोएस्ट्रेन, ट्रिटाजोस्प्रेमिया, नेक्रोजोस्प्रेमिया एंड लिकोसैटोस्प्रेमिया किन कंडीशंस में दिया जाता है, हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। एक साइड हम डायग्राम के थ्रू समझाएंगे, दूसरी साइड जो है रिटर्न होगा। निर्जोस्प्रेमिया, निर्जोस्प्रेमिया उस कंडीशन में दिया जाता है जब पेशेंट की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल होती है। मीन्स सीमेन वैल्यू जो है वो नॉर्मल होती है 1.5 से 3 ml तक। ये 1.5 नहीं होता, ये 2 होगा, 2 से 3 ml तक। और टोटल स्पर्म जो है वो 15 से 150 मिलियंस पर मिलीलीटर। मोर्टेलिटी मोर देन 40% होनी चाहिए और स्पर्म मॉर्फोलॉजी जो है वो मोर देन 60% होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में जो है हम बोलेंगे पेशेंट की रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब बात करते हैं स्प्रेमिया। स्प्रेमिया क्या होता है? तो स्प्रेमिया इज अ कंप्लीट लैक ऑफ सीमेन विद इजैकुलेशन विच इज एसोसिएटेड विद इनफर्टिलिटी। अगर पेशेंट की जो नली होती है, ये वाली जो नली होती है, ये जो नली होती है यह पहले पेशेंट के यूरिन ब्लैडर तक जो है स्पर्म पहुंचाती है। स्पर्म पहुंचाने के बाद वो बाद में पास आउट होता है पेनिस के थ्रू। तो अब क्या होता है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, इजेकुलेशन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इजेकुलेशन डक्ट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सीमेन स्पर्म जो है वो प्रॉपरली पास आउट नहीं होगा। सॉरी। तो इस कंडीशन को हम एस्प्रेमिया कहेंगे। हाइपोस्प्रेमिया, अगर सीमेन की वैल्यू लोअर देन 2 ml है तो उस कंडीशन को हम हाइपोस्प्रेमिया कहेंगे। मीन्स पेशेंट की बॉडी में सीमेन जो है वो प्रॉपरली नहीं है, कम वॉल्यूम में है। एजोस्प्रेमिया, एजोस्प्रेमिया उस कंडीशन को कहा जाता है जब स्पर्म जो है वो ब्लॉकेज हो जाते हैं। मीन्स ये देखिए, आप इसमें देख सकते हो स्पर्म जो जितनी क्वांटिटी में बननी चाहिए, जितने अच्छे से होने चाहिए, वो उस तरीके से नहीं बन रहे, प्रोडक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रही है। उस कंडीशन को एजोस्प्रेमिया कहेंगे। ओलिगोजोस्प्रेमिया उस कंडीशन को कहते हैं जब स्पर्म जो है वह प्रॉपरली नहीं बनते हैं। मीन्स नॉर्मल वॉल्यूम जो है इसकी 15 मिलियंस मिलीलीटर्स होती है, पर मिलीलीटर्स होती है, बट वो उतने नहीं बन रहे हैं। तो इस कंडीशन में जैसे मान लीजिए माइल्ड कंडीशन कहेंगे अगर पेशेंट की वॉल्यूम 14 से 15 मिलियंस पर मिल है, और मॉडरेट कहेंगे अगर 5 से 1 है, और सर्व कहेंगे अगर 1 से लेस देन 1 है। एस्थेंजियोस्प्रेमिया उस कंडीशन को कहते हैं जब मोर्टेलिटी जो है वो काफ़ी कम होती है स्पर्म्स की। मीन्स जो स्ट्रॉन्ग या जो मतलब जितने अच्छे होने चाहिए ना, उतने स्पर्म जो है मोर्टेलिटी नहीं है, कमज़ोर है, तो वो कंसीव होएंगे ही नहीं, बाद में मिसकैरेज वगैरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ट्रेटोजोस्प्रेमिया, टेट्रोजोस्पर्मिया का मतलब होता है मीन्स जो स्पर्म बन रहे हैं वो डिफेक्टेड है। मीन्स हेड डबल हो सकते हैं, या फिर माइल्ड पीसीज डिफेक्ट हो सकता है, एक्रोसमेलिस हो सकते हैं, या टेल डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं ओलिगोएस्ट्रेटोटेरिटोजोस्पर्मिया। अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है कि जो स्पर्म है वो लो क्वांटिटी में बन रहे हैं, और जो बन रहे हैं वो भी पुअर मोर्टेलिटी मीन्स पुअर कंडीशन में बन रहे हैं। निर्जोस्पर्मिया, निर्जोस्पर्मिया का मतलब होता है मीन्स जो स्पर्म बन रहे हैं वो आपके
प्रॉपरली नहीं बन रहे हैं, मीन्स मोटिलिटी की दिक्कत हो सकती है या वेबिलिटी की दिक्कत हो सकती है। लिको लिको सिटोस्प्रीमिया, लिकोसिटोस्प्रीमिया का मतलब होता है जो स्पर्म आपके बन रहे हैं वो विद वाइट ब्लड सेल्स के बन रहे हैं, मीन्स वाइट ब्लड सेल्स जो है वो सीमेन जो स्पर्म्स है उनके साथ सीमेन के साथ जो है वो आ रही है। अब हम लास्ट में एक रिपोर्ट्स भी समझेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं क्वांटिटी जो है ये इस पेशेंट की 2 ml है, दैट मीन्स ये नॉर्मल रिपोर्ट्स है। कलर वाइटिस ही होना चाहिए। विस्कोसिटी नॉर्मल दी गई है इस पेशेंट की। लिकोफेक्शन 28 mts दिया गया है। स्पर्म काउंट 64 मिलियन ccm है, मीन्स जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है मैंने आपको बताया था कि स्पर्म के टोटल नॉर्मल वॉल्यूम जो होती है वो मोर देन 50%, 15 मिलियन ml होनी चाहिए। तो इस पेशेंट की नॉर्मल ही है। एक्टिविटी मोटिलिटी 30% है इस पेशेंट की। मोटिलिटी मोर देन 40% बताई थी मैंने आपको। स्लगस 40% है, नॉन मोटिलिटी 30% है। और अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो टोटल नॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी 92% है। अब नॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी 8% है और पस सेल्स जो है वो भी पेशेंट की इसमें प्रेजेंट है 6.8। मीन्स देखिए, अगर पेशेंट का सीमेन एनालाइज का टेस्ट डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, दैट मीन्स कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी। इसी वजह से पेशेंट को सीमेन एनालाइज जो है पेशेंट को करवाने के लिए बोला गया है।